5 बड़े राज्य दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, हरियाणा और यहां की सरकारें, यहां के उद्योगपति, पलायन नहीं होता अगर ये लोग थोड़ा बहुत सोच लेते, 60 दिनों का इंतजाम कर लेते उस मजदूर का, उस मजबूर का। देखिए, आज हम ये विषय इसलिए लेकर आए, बड़ा हंगामा है। अधिकांश लोग ये मानकर बैठे हैं कि भाई ये तो होना ही था, ये तो अनिवार्य था, अवश्यंभावी था। अब जो भी नुकसान हो इससे देश को हो, लेकिन ये होना ही था, इसको कोई रोक नहीं सकता था। मैंने इस पर दिमाग लगाया कि रुक सकता था या नहीं, तो उत्तर आया कि अरे ये तो बहुत सरलता से रुक सकता था। प्रयास ही नहीं हुआ, कोशिश ही नहीं हुई, और इस बेईमानी में, मक्कारी में, धूर्तता में सब शरीक हैं। दृश्य ऐसा बना कि इस तरफ से उस तरफ तक सब शरीके जुर्म हैं, इस तरफ से उस तरफ तक सब शरीके जुर्म हैं। आदमी या तो रिहा है या जमानत पर फरार, बरी कोई नहीं। छोटी सी बात कहता हूं, इस बात में पूरी पारदर्शिता है और संपूर्ण सरलता है। क्या यह कठिन काम था कि वो राज्य सरकारें जहां दूसरे राज्यों के श्रमिकों का भारी घनत्व है, अपने अपने राज्य के कारखाना वालों से कहती, फैक्ट्री वालों से कहती कि भाई आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों, कोरोना टेढ़ा चले चाहे सीधा चले, देश तो खुलेगा। कोई देश ऐसा तो है नहीं कि कोरोना के चलते अनिश्चित काल के लिए बंद हो जाएगा। 60 दिन में नहीं तो 90 दिन में खुलेगा, खुलना तो है ही ना। और तुमको धंधा भी करना है, फैक्ट्री भी चलानी है। बोले हाँ जी चलानी है। तो ये जो तुम्हारी फैक्ट्री के 50 मजदूर हैं, ये 90 दिन के लिए तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक। जब ये तर्क मैंने सोचा तो इसके काउंटर पर एक तर्क आया कि भाई इंडस्ट्री के लोग कहेंगे कि हमारा तो जब दुकान ही बंद हो गई, फैक्ट्री ही बंद हो गई, उत्पादन ही नहीं हो रहा, तो हम खर्च कहां से करते। तो संबंधित राज्य सरकार और संबंधित कारखाना बहुत सरलता से यह कर सकता था। राज्य सरकार उस कारखाने वाले को यह कहती कि आपको जितना गेहूं, चावल, चीनी, नमक ये चाहिए, वो हम पीडीएस सिस्टम से आपको मुफ्त दिला देंगे। गैस अपनी इस्तेमाल करिए, फैक्ट्री का प्रेमिसेस अपना इस्तेमाल करिए, और आपके मजदूर अगर सड़क पर आए तो हम मजदूरों से, हमारी पुलिस उनका नाम नहीं पूछेगी, वो पूछेगी किस फैक्ट्री में काम करते हो, सेठ का नाम पता बताओ, और हम सेठ को, फैक्ट्री मालिक को उठा के निरुद्ध कर देते, जेल भेज देते। जिस व्यक्ति ने राज्य से पैसा कमाया है, संकट काल में उसकी जिम्मेदारी है। एक रास्ता था। दूसरा रास्ता, मान लीजिए आप जेल भेजने जैसा हार्श कदम नहीं उठाना चाहते कि और पैनिक फैले के सेठ को उठा के जेल भेज दीजिए, हालांकि वो भी कोई बड़ी बात नहीं, सामान्य है, भेजना भी चाहिए जेल। अगर ऐसा काम करे कि गरीब को खाना ना खिला पाए, अपने वर्कर को, जिसके श्रम के बदौलत उसने इतनी बड़ी संपदा अर्जित की, तो एक दूसरा रास्ता है। सरकारें ये कह सकती थी अपने राज्य के उद्योग जगत से कि आपके पास कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर एक फंड होता है, वो कानूनी प्रावधान है, उसमें हेरा फेरी, चोरी ज्यादा संभव नहीं। थोड़ी बहुत फर्जी बिल बनवा लेते हैं कारोबारी, 2%, 5%, वो चोरी तो कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा चोरी नहीं कर पा रहे, मतलब थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन करना पड़ता है। आप 1 साल के लिए वो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड ही छोड़ देते, कहते यही तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अपने मजदूरों को 60 दिन, 90 दिन, जब तक लॉकडाउन चले तब तक भोजन कराइए, यहां रखिए, पंखा लगाइए, कूलर लगाइए, इनकी देखरेख करिए। ये भी कोई बड़ा काम नहीं था, रॉकेट साइंस नहीं थी। इसके लिए कैबिनेट्स की बैठक, मीटिंग, रोज समीक्षा बैठक, तू चल मैं चल, हाय हाय, किसी की जरूरत नहीं थी। और अगर इतना कर लेते तो ना श्रमिक स्पेशल, फलानी स्पेशल, ये ट्रेन, फिर ट्रेन में बवाल, फिर स्टेशन पर बवाल, फिर गरीब मर रहा, कोई पटरी पर मरा, कोई दाएं मरा, कोई बाएं मरा, कोई भूख से मरा, कोई प्यास से मरा, कोई ट्रक से आया, कोई टेम्पू से आया। पूरे विश्व भर ने
पांव में छाले लिए हिंदुस्तान को चलते हुए देखा सड़क पर भुखमरी के साथ। ये बदनामी भी नहीं होती। और इस सबसे भी बड़ी बात, हम इस कोरोना के इस प्रचंड विस्फोट से भी बचते जो इस भ्रमण के बाद शुरू हुआ और अब थमने का नाम नहीं लेगा। पता नहीं कितने लोगों ने इसको इस ढंग से देखा है। मई में पलायन शुरू हुआ है। केवल 1 मई से लेकर 25 मई तक भारत में 1 लाख कोरोना के पॉजिटिव केसेस नए ऐड हुए हैं। 1 लाख, ये 25 दिन में। इसलिए मुझे लगा रोक सकते थे, सरलता से रोक सकते थे, कहीं कोई व्यवस्था नहीं होती। हर फैक्ट्री वाले को अपने वर्कर का नाम पता है, उसका फोन है उसके पास, वो कहां रहता है वहां पता है, कोई झंझट ही नहीं। फैक्ट्री में खाना बनवाते और वर्कर से कहते भाई आप आओ, अपना ले जाओ, सुबह का ले जाओ और शाम को आओ, शाम का ले जाओ, खत्म। जो सेठ जी ने इतने अनवरत माल पैदा किया है पीढ़ियों से, तो उसका सदुपयोग हो जाता, उनका भी परलोक सुधरता, थोड़ा पुण्य कर लेते तो। और पुण्य नहीं कर सकते थे तो CSR का फंड लगाते इसमें, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। और नहीं कर सकती थी तो सरकार इनकम टैक्स में छूट दे देती, चलो हम तो ये भी मानते हैं, क्या दिक्कत थी। PDS से इनको मोटा अनाज दे देते, उससे इनको कंपनसेट हो जाता। LPG के सिलेंडर मुफ्त दे देते, चलिए उससे कंपनसेट हो जाता। सेठ की जेब से फिर क्या लगता? नमक ही तो लगता ना। जब अनाज भी हमारा और सिलेंडर भी हमारा, तो लाला जी की जेब से तो नमक और धनिया और मिर्च ही लगता ना, और चीनी के 20 बोरा भी आते राशन से। और फिर भी सेठ नहीं करते तो डासना जेल जिंदाबाद, 840 नंबर का मोहर लगाओ हाथ पे और जेल भेजो, थाली कंबल देके सेठ जी को, और फैक्ट्री और व्यापार अधिग्रहित कर लीजिए। इस सरकार को हक है। आप नहीं कर पा रहे हमारे हिसाब से काम, तो आपके व्यवसाय को हम अधिग्रहित कर लेंगे। एक रिसीवर बैठाइए वहां, दरोगा बांटेगा खाना। इतने बड़े संकटों से देश बच जाता। 5 राज्य, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ये 5 राज्य इतना कर लेते तो हिंदुस्तान में इस वक्त 35-40 हजार पॉजिटिव केस होते कुल इस वक्त, और पूरे विश्व में नाक ऊंची होती। कोई आदमी सड़क पर नहीं होता, दुखी नहीं होता, दरिद्र नहीं होता, किसी की ट्रेन की पटरी पर, रेल की पटरी पर बच्चा नहीं जन्म लेता, कोई 10 महीने का बच्चा ट्रेन से मरा नहीं निकलता डब्बे से, वो भी हमसे नहीं हुआ। बस यही कष्ट है।